Hello students, today we are going to read the 10th lesson of English Literature textbook of DAV. The name of the lesson is Friends and Flatterers. It is a beautiful poem written by William Shakespeare. William Shakespeare has been a great writer, poet, playwright of English literature, is very renowned to everyone in English. So before starting the poem, we shall discuss some points about William Shakespeare. Shakespeare was born and raised in Stratford upon Avon. शेक्सपियर जो थे वो कहाँ पैदा हुए थे और पले बड़े थे? इस जगह पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ये इंग्लैंड में एक जगह है लंदन में। बिटवीन 1585 एंड 1592, तो इन दोनों सालों के बीच में वो पले बड़े थे। ही बिगेन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर राइटर। सबसे पहले उन्होंने एक्टर राइटर के रूप में लंदन में अपना करियर शुरू किया। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। तो 1589 से 1613 के बीच में उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क लिखे। जो उनके वर्क हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के मास्टरपीस माने जाते हैं। हिज अर्ली प्लेज वर मेनली कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज। शुरू में उन्होंने कॉमेडीज और हिस्ट्रीज ही लिखी। जेनर्स ही रेज्ड टू द पीक ऑफ द सोफिस्टिकेशन एंड आर्टिस्ट्री बाय द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बढ़िया तरीके से और आर्टिस्टिक वे में 16th सेंचुरी में ये इशू रेज किए। ही देन रोट मेनली ट्रेजिडीज अंटिल अबाउट 1608। 1608 तक उन्होंने फिर ट्रेजिडी ज़्यादा लिखी, जिनमें बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेजिडीज़ कौन कौन सी हैं? हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं इंग्लिश लिटरेचर में। विच आर कंसिडर्ड सम ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश पूरी लैंग्वेज में, लिटरेचर में ये फाइनेस्ट वर्क्स में गिनी जाती हैं। इन हिज लास्ट फेज ही रोट ट्रेजिक कॉमेडीज़। तो ट्रेजिक कॉमेडीज़ एक जैनर था जो आर्ट का, वो उन्होंने लिखा, जिसको रोमांसेस भी बोला जाता है, इसलिए उनको रोमांटिक पोइट्स में काउंट किया जाता है। एंड कोलाबरेटेड विद अदर प्ले राइट्स, और दूसरों के साथ मिलकर भी उन्होंने लिखा कोलाबरेशन के साथ। ही अपीयर्स टू हैव रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड अराउंड 1613। तो 1613 में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली एट द एज ऑफ 49, वेयर ही डाइड 3 years लेटर। और 3 सालों बाद उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर, पोएट, हिस्ट्री राइटर, रोमांटिक पोएट, वट एवर द थिंग, वी गिव देम every title of English literature. So let's start reading the poem written by William Shakespeare. Friends and Flatterers. As the name suggests, इसमें हमें फ्रेंड्स और फ्लैटरर्स के बारे में पता चलेगा। What are friends? फ्रेंड्स तो हमें पता ही है क्या होते हैं, और फ्लैटरर्स वो होते हैं जो झूठा फ्रेंड बनने की हमारा नाटक करते हैं, हमारे साथ रहते हैं, लेकिन उनका पर्पज़ हमसे एडवांटेज लेना होता है। असल में वो हमारे फ्रेंड नहीं होते। फ्लैटरर्स होते हैं यानी कि हमारी जानबूझ के बड़ाई करते हैं ताकि हमसे कुछ ना कुछ एडवांटेज ले सकें। So students, let's start reading the poem. The first stanza is, everyone that flatters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind, faithful friends are hard to find. Here the meaning of the first stanza is, everyone that flatters thee. Thee का means यहाँ पे you. Thee का means यहाँ पे you लेंगे। Everyone that flatters thee, हर कोई व्यक्ति जो आपको फ्लैटर्स करता है, आपकी चापलूसी करता है, आपकी जानबूझ के बड़ाई करता है, इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी। मिजरी मतलब दुख, परेशानी। तो वो आपका कभी फ्रेंड नहीं हो सकता कभी भी आपके दुख में। यानी कि जो आपकी बहुत जानबूझ के बहुत ज़्यादा बड़ाई कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपके अंदर इतने गुण बेशक ना भी हों, लेकिन फिर भी आपके वो उन गुणों को बोलकर आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो वो फ्रेंड कभी भी मिजरी में, कभी दुख में आपका साथ नहीं देगा। वर्ड्स आर ईजी लाइक द विंड। बातें करनी आसान है जैसे कि हवा चलती है इधर से उधर, तो बातें भी हम इधर से उधर कोई भी वर्ड्स जो है चापलूसी का लाके बोल सकते हैं आपके लिए। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड। लेकिन जो फेथफुल फ्रेंड्स हैं उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ऐसी चापलूसी करने वाले वर्ड्स बोलने वाले आपको फ्रेंड्स बहुत मिल जाएंगे, हवा की तरह इधर से उधर आने वाले, लेकिन स्टेबल आपके फेथफुल रहने वाले फ्रेंड्स ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। तो हमें ध्यान से अपने फ्रेंड्स को चुनना चाहिए, हर किसी को फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। सेकंड स्टैंजा, एवरी मैन
विल बी दाई फ्रेंड, हर कोई आदमी आपका फ्रेंड बन सकता है। दाई का मतलब यहाँ पे यू है, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं। जो एंशिएंट इंग्लिश थी, जो स्टार्टिंग इंग्लिश थी, उसमें कुछ वर्ड्स जो है आज के वर्ड से थोड़े डिफरेंट हैं। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड वाइस्ट दाउ हास्ट वेर विद टू स्पेंड, बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट। Here the some words of ancient English have been used, so we shall find the meaning of these words like thy, thy, yo, यहाँ पे इसका मीनिंग दाई का यू लेंगे। वाइल्स्ट, वाइल्स्ट का मतलब वाइल, वाइल का मतलब जब तक। दाउ, दाउ मीन्स यू। हास्ट, हास्ट मीन्स हैव। वेयर विद टू स्पेंड मीन्स स्पेंड करने की जब तक आपके पास मनी है। वेयर विद यानी कि आपके साथ है, टू स्पेंड स्पेंड करने की ताकत यानी कि मनी। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, लेकिन क्राउन्स का स्टोर यानी कि आपके पास राजाओं वाला जो धन है या जो भी आपके पास मटेरियल है, बी स्कैंड, स्कैंड मीन्स खाली हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो जब आपके पास से ये जो क्राउन वाली जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है या मनी है, वो स्कैंड हो जाएगी, खाली हो जाओगे आप उससे। नो मैन शैल सप्लाई दे वांट, तो कोई भी इंसान जो है, जो आपका दोस्त बन के दिखा रहा है बार बार आपके अच्छे टाइम में, वो बिल्कुल भी मतलब आपको सप्लाई नहीं करेगा दाई वांट, जो भी आप चाहते हो। यानी कि आप उससे जो फ्रेंडशिप उम्मीद करते हो, उससे रिटर्न की उम्मीद करते हो, तो वो वहाँ से किसी तरह की सप्लाई नहीं करेगा, यानी कि आपके साथ नहीं देगा। तो स्टैंजा एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, कोई भी आदमी आपका फ्रेंड हो सकता है। वाइस दाउ हास्ट वेयर विद टू स्पेंड, जब तक आपके हाथ में पैसा खर्चने के लिए है, यानी कि जब तक आपके हाथ में कोई भी चीज़ है जो उसके चाहिए, वो तब तक आपके हाथ में है, तब तक वो आपके फ्रेंड बनेंगे हर कोई व्यक्ति। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंड, लेकिन जब तक आपके पास जो संपत्ति है वो ख़त्म हो जाएगी या पैसा ख़त्म हो जाएगा, नो मैन शैल सप्लाई दाई वांट, तो कोई भी इंसान जो है, जो दोस्त बने हुए हैं आपके, वो आपको मतलब किसी भी तरह की मदद नहीं करेंगे जो आप चाहते हो उनसे। नेक्स्ट है थर्ड, इफ दैट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग पीटी बट ही वर ए किंग। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में इफ दैट वन बी प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट, जो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करता है। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल मतलब जेनरस यानी कि उदार, यानी कि दूसरों पे खर्च करने वाला, परोपकारी। दे विल हिम कॉल, तो इफ़ दैट वन बी प्रोडिगल, जो भी अगर आप यानी कि मैं, आप या कोई भी व्यक्ति, वन बी का मतलब कोई भी व्यक्ति प्रोडिगल होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होगा दूसरों पे। बाउंटीफुल दे विल कॉल हिम, दे विल हिम कॉल, यहाँ पे वो सब उनको बाउंटीफुल कहेंगे, उसको उदार कहेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, कि बहुत बड़ा परोपकारी कहेंगे, जो भी आप उसको उनके ऊपर बिना मतलब के खर्च करोगे तब तक। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग, और इस तरीके की फ्लैटरिंग भी करेंगे, वो इस तरीके की चापलूसी भी करेंगे। कौन सी बात कहकर? पीटी बट ही वर ए किंग, और वो ऐसा दिखावा करेंगे जैसे कि आप एक राजा हो, आपको राजा की तरह सम्मान देंगे, आपको राजा की तरह ट्रीटमेंट देंगे। तो इस तरीके से दिखावा करेंगे, फ्लैटरिंग करेंगे आपकी, और आपकी बाउंटीफुल, आपको उदार बोलेंगे जब तक आप प्रोडिगल रहोगे, यानी कि दूसरों पे पैसा खर्चने वाले रहोगे। बट इफ फॉर्च्यून वंस डू फ्रॉन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यानी कि फॉर्च्यून जो है, अगर आपका लक जो है, वंस एक बार, डू फ्रॉन आपसे रूठ गया, आपसे एंग्री हो गया, फ्रॉन का मतलब नाराज हो गया, यानी कि बाय लक या अनफॉर्चुनेटली आपसे पैसा चला गया, या आपका जो आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं या जो पैसा है जो इसका दूसरों को ज़रूरत है, जब अगर वो आपसे चला गया, रूठ गया आपसे लक, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनोन, तो वो आपको पहचानने से मना कर देंगे, जो आपके दोस्त हैं वो फेयरवेल कर देंगे आपका, यानी कि आपसे छुटकारा मतलब छोड़ देंगे आपको, और दोबारा जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। दैट दे फाउंड ऑन हिम बिफोर यूज़ हिज कंपनी नो मोर, और फाउंड का मतलब यहाँ पे फ्लैटर करना है, चापलूसी करना है। तो वे लोग जो आपकी चापलूसी करते थे पहले, बिफोर यूज़ हिज कंपनी नो मोर, और वो अपनी चापलूसी वाली कंपनी बंद कर देंगे, यानी कि आपसे बिल्कुल भी वो वास्ता नहीं रखेंगे, किसी भी तरह का आपसे लिंक नहीं रखेंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे फ्लैटरिंग लोग जो फ्रेंड्स बने हुए हैं आपके। फिफ्थ स्टैंजा,
ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड, ही विल हेल्प दाई इन दे नीड, इफ दाउ सोरो ही विल वीप, इफ दाउ मेक ही कैन नॉट स्लीप। हेयर इन फिफ्थ स्टैंजा यहाँ पे पोइट कहता है ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड, वही असल में तुम्हारा दोस्त होगा, दाई का मतलब योर, तो ही दैट वही होगा, दाई फ्रेंड तुम्हारा दोस्त, इंडीड असल में, वास्तव में, असली में तुम्हारा दोस्त कौन होगा, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, जो तुम्हारी नीड में हेल्प करेगा, यानी कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी, जब तुम मुसीबत में होंगे, तो किसी भी तरह की तुम्हें साथ चाहिए होगा असली दोस्त का, तो जो उस टाइम आपकी हेल्प करेगा वही असली में दोस्त होगा, वही इंडीड में फ्रेंड होगा, जो आपकी ज़रूरत में काम आएगा। इफ़ दाउ सोरो ही विल वीप, अगर आप दुख में होंगे, सोरो में होंगे, तो वो भी रोएगा, मीन्स रोएगा मतलब यहाँ पे एक्चुअल रोना नहीं है, मतलब वो भी आपके दुख में दुखी होगा, यहाँ पे मीनिंग ये है। इफ़ दाउ वेक ही कैन नॉट स्लीप, अगर आप जागोगे यानी कि किसी प्रॉब्लम से को लेके, किसी टेंशन को लेके, किसी बीमारी को लेके या किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप जागोगे, तो वो भी नींद, चैन की नींद नहीं सो पाएगा, वो भी आपके दुख में शरीक होगा, शामिल होगा, तो वो भी मतलब आपका साथ पूरा देगा, तो वही पहचाना जाएगा कि वही असली फ्रेंड है। और नाउ लास्ट एंड सिक्स्थ स्टैंजा, thus of every grief in heart he will thee doth bear apart, these are certain signs of to know faithful friend from flattering foe। thus of every grief in heart तो इस तरीके से जो आपका दुख अपने दिल में लेके दुख महसूस करेगा, ही विल दी दो बियर अपार्ट, और वो यहाँ पे दी का मतलब योर है तुम्हारा, डोंट का मतलब डोंट है, नहीं करेगा, बियर का मतलब टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, अपार्ट का अपार्ट, ये अपार्ट वैसे अलग अलग दिया है लेकिन ये कंबाइंड सिंगल वर्ड है अपार्ट, अपार्ट मतलब लीव, छोड़ देना, तो ही विल दी डोंट बियर अपार्ट, वो आपसे कभी भी अपार्ट नहीं होगा, आपसे कभी पार्टीशन नहीं करेगा, यानी कि छोड़ेगा नहीं आपको दुख में, किसी भी तरह का अगर आपके दिल में दुख होगा तो वो आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। दीज आर सर्टेन साइंस टू नो, तो ये कुछ साइंस हैं, ये कुछ तरीके हैं, ये कुछ निशानियां हैं जिनको जानना चाहिए, किस बारे में, फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लैटरिंग फो, फेथफुल फ्रेंड को पहचानने की ये साइंस हैं जिनको हमें जानना चाहिए। और मतलब जो फ्लैटरिंग फो हैं, यानी कि जो आपके फ्लैटरिंग करने वाले फो मतलब यहाँ पे दुश्मन, एनमी, तो जो आपके फ्लैटरिंग एनमी हैं यानी कि फ्लैटरिंग करने वाले जो दोस्त हैं, उनसे कैसे अलग पहचाना जा सकता है फेथफुल फ्रेंड को, ये कुछ साइन हैं, सर्टेन साइंस हैं जिनको जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये पॉइंट को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।